डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम आपको रसायन विज्ञान भाग 2 की तीसरी यूनिट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। आप ध्यान दीजिए, आज का आपका टॉपिक है फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण। नंबर 1 हेडिंग डालोगे रिएक्शन विद, मैं स्मॉल में लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखें RW, रिएक्शन विद HCN। इसका मतलब है हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हमें फॉर्मल्डिहाइड, शॉर्ट में F लिख देता हूँ मैं, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है HCH+O। रिएक्शन करनी है HCN से। ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं HCH डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर लेता हूं। एक तरफ OH और एक तरफ, ध्यान दीजिए, क्या लगेगा, CN। नाम हुआ फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सेकंड लेके चलता हूं मैं आपको रिएक्शन विद, ध्यान दीजिए, सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। तो ध्यान दीजिए, बनने वाले का नाम समझाता हूं। हमें फॉर्मल्डिहाइड सोडियम लिख दिया मैंने शॉर्ट में, हाइड्रोजन, H के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। इधर देखिए, तो इस रिएक्शन को करने का तरीका देखिए, HCH डबल बॉन्ड O, क्लियर, इस तरह से। और हमने लिखा NaHSO3। अब हम यहां से HCH डबल बॉन्ड को फिर से आप चेंज कर लीजिए सिंगल बॉन्ड में OH को एक तरफ ले जाइए, OH, और नीचे लिख दीजिए SO3Na। तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड की योगात्मक अभिक्रियाएं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है फॉर्मल्डिहाइड की 2 योगात्मक अभिक्रियाएं लिखिए, तो आप इन दोनों रिएक्शनों को लिखोगे। अब मैं आपको 4 संघनन अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत अधिक क्वेश्चन आता है आपका। तो मैं लिख लेता हूं संघनन अभिक्रियाएं। ध्यान देना है आपको, संघनन अभिक्रियाएं बोलने का मतलब है आपको एक तरीका मिलेगा, संघनन अभिक्रियाएं। तो मैं सबसे पहले संघनन अभिक्रिया में पहली रिएक्शन लेके चलूंगा आपको। इधर देखिए, रिएक्शन विद, इधर देखिए, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या है, NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन से क्रिया। तो देखिए, इसका नाम मैं समझाता हूं। हमें किससे रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड से, तो फॉर्मल्डिहाइड लिख लोगे, क्लियर। हाइड्रोजीन से जो प्राप्त होता है उसका नाम है हाइड्रेजोन। हमें क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रेजोन प्राप्त होता है। रिएक्शन समझिए आप सभी ध्यान से। हमने लिया बेटा फॉर्मल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O। इधर देखिए, अब हमने रिएक्शन की किससे, NH2 हाइड्रोजीन से। इसको लिखने का तरीका समझिए, H2N NH2, क्लियर। इधर देखिए, यहां से जल का अणु अलग कर दीजिए। जल का अणु अलग करोगे तो बचा हुआ भाग लिख दीजिए आप, HCH डबल बॉन्ड N NH2, क्लियर।
प्लस इधर देखिए H2O, तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। दूसरी संघनन रिएक्शन रिएक्शन बेद इससे NH2OH, नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है उसे लिखना है आपको। क्या प्राप्त होता है तो पहले लिखोगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड, और इससे रिएक्शन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीन। पूरी केमिस्ट्री में इससे जब रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीन प्राप्त होगी, और उससे पहले जिससे रिएक्शन किया उसका नाम आएगा। तो हमें क्या प्राप्त होती है, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन प्राप्त होती है। रिएक्शन देख लेते हैं, HCH डबल बॉन्ड O, क्लियर। और रिएक्शन करते हैं किससे, NH2OH से। तो H2 को पहले लिखो, NOH लिख दीजिए। क्या निकालना है आपको, संघनन अभिक्रियाओं में चारों में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, जल अलग कर दिया। बचा हुआ क्या बचा आपको, HCH बोलो डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, तो इसका नाम क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीन। अब तीसरी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बेद। इधर देखो C6H5 फेनिल बोलते हैं, NH2 फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। तो ध्यान दीजिए हमें क्या प्राप्त होता है, बोलिए। तो पहले लिखते हैं इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहे हो, और C6H5 को फेनिल बोलते हैं बेटा। और प्राप्त होने के बाद में जीन के स्थान पे जॉन हो जाता है, तो हाई फेनिल हाइड्रोजन, क्लियर। अब रिएक्शन करने का ट्रिक बता रखिए, जल निकालना है। इधर देखिए फॉर्मल्डिहाइड लिया आपने, डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब ध्यान दीजिए इसके बाद में आपने इसका सूत्र लिखते समय विपरीत लिखना है। H2 को आपको पहले लेना है, NHC6H5, क्लियर। और बड़ा आसान, ध्यान दीजिए यहां से जल काणु ऊपर वाली रिएक्शन की तरह अलग कर दीजिए। तो क्या बचा, HCH डबल बॉन्ड लगा के NHC6H5 प्लस H2O, नाम फॉर्मल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। अब अंतिम चौथी रिएक्शन आ गई इसकी, ध्यान दीजिए, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। फॉर्मूला देख लीजिए, NH2 NHCONH2, यूरिया का एक एच हटा के आपने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। तो बनेगा क्या, हमें क्या प्राप्त होगा, बोलिए। हमें फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करें तो फॉर्मल्डिहाइड और सेमी, बोलिए, कार्बेजोन जाइड का क्या हो जाएगा, कार्बेजोन प्राप्त होता है। ये इसकी ट्रिक है, ध्यान दीजिए। एक ही ट्रिक से होती हैं ये सभी रिएक्शंस। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने फॉर्मल्डिहाइड का पहले फॉर्मूला लिख लो, HCH डबल बॉन्ड O, और इधर देखो इसका फॉर्मूला लिखना है तो H2 को आगे ले लीजिए यहाँ से, फिर NHCONH2 एरो लगाया और यहाँ से जल काणु पृथक कर दिया। तो क्या बचा, HCH डबल बॉन्ड NHCONH2 प्लस ध्यान दीजिए H2O। विशेष 4 रिएक्शन जिन्हें संघनन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। बोर्ड में निश्चित आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड की 2 संघनन अभिक्रियाएं लिखिए। तो इन चारों रिएक्शनों में से आप किसी से भी रिएक्शन लिखने पर उसका आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब आपको मैं देखिए सामान्य रिएक्शन भी इसकी पढ़ाता हूं। तो आगे आपका हेडिंग बनाते हैं मेथिल एल्कोहल से क्रिया। तो शॉर्ट में लिख देंगे रिएक्शन विद मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH। इधर देखिए सभी, हमें क्या प्राप्त होता है,
बोलिए। तो नाम बड़ा आसान है, मेथिलल प्राप्त होता है। क्या है? मेथिलल। आपके कोर्स में दो भाई हैं, मेथिलल और एथिलल, दो ही लाल हैं। इधर देखिए HCH डबल बॉन्ड O। इधर देखिए मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला लिखो HOCH3। एक और बार लिखिए HOCH3। अब आपको अपने आप ही देखेगा, यहां से जल का अणु पृथक कर लोगे और इस बॉन्ड को इससे जोड़ दिए, इससे जोड़ दीजिए, मेथिलल प्राप्त होगा। तो आपने लिखा HCH। इधर देखिए यहां बॉन्ड फ्री कर लिया आपने, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, OCH3 प्लस H2O। क्लियर? अब ध्यान दीजिए आप सभी ध्यान से, अगली रिएक्शन ले रहा हूं, काफी अधिक आने वाली रिएक्शन, सरल भी है लेकिन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए कि देखिए रिएक्शन बेद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्राई। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें फार्मोस प्राप्त होता है, फार्मोस प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र इसका समान है। ध्यान दीजिए मैंने 6 लिए, HCHO। ये कहेंगे आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करेंगे? एरो पे लिख लेंगे बेटा, इस पे लिख लेंगे एरो पर। और आप C के कितने? 6, तो C6 लिख देंगे। इधर देखिए H के 6 और 6 12, इधर 12 लिख देंगे, O के 6। ये क्या है? फार्मोस। आप कह रहे होंगे सर ये तो ग्लूकोज का सूत्र है, अणुसूत्र समान है, संरचना अलग है, इसलिए इसका नाम अलग अलग है। इधर देखिए अब आपकी रिएक्शन में ले रहा हूं, रिएक्शन बेद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हर यौगिक में ये रिएक्शन आ जाती है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या है? CH3MgBr। इधर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इधर देखिए HCH डबल बॉन्ड O, रिएक्शन की CH3MgBr से। इधर देखो CH3 को इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा CH3CH2, इसे OMgBr। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए जल अपघटन कर दीजिए, और जल अपघटन करने के लिए यहां से HOH ले लीजिए, CH3CH2OH प्लस Mg, एक तरफ OH तो एक तरफ Br, एथिल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? ये आ गई। अब मैं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतिम रिएक्शन करा रहा हूं, जिस पर अलग से क्वेश्चन भी बनता है और उसे समझना भी काफी, ठीक है ना, ध्यान से पड़ेगा आपको। इधर देखिए ध्यान से आप समझने के लिए, यहां रिएक्शन बेद मैं लिख रहा हूं, रिएक्शन बेद अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, और मैं क्या लिख रहा हूं ये देखिए, हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है यूरोट्रोपिन, ट्रोपिन प्राप्त होती है, यूरोट्रोपिन। पहली बार नाम सुना है आपने। इधर देखिए हमने लिए 6 फॉर्मल्डिहाइड के और 4 अमोनिया के लिए। इधर देखिए अब इसे करने का तरीका समझोगे आप। ये CH2 है, कितनी बार लिखा हुआ? 6 बार। तो हम लिखेंगे CH2 का होल 6 और N कितने? 4, N4। अब 4 12 और 6 ये, तो यहां निकल गया 6H2O। 6 के लिए आप लिखोगे हेक्सा। क्या लिखेंगे नाम? हेक्सा। CH2O क्या कहते हैं? मेथिलीन, मेथिलीन। और 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा। और N के लिए एमीन। तो रासायनिक नाम क्या है? हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन, जिससे मेडिसिन के रूप में हम क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन क्या है और इसका उपयोग बताइए। तो मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं
हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को हम यूरोट्रोपिन कहते हैं और इसका उपयोग किसमें करते हैं? गठिया के रोग की दवा में। गठिया का रोग किसे कहते हैं? तो जॉइंटों में सर्दियों में दर्द होता है काफी तेज, क्लियर, उसे हम गठिया का रोग कहते हैं, उसकी ये दवा है, क्लियर। जैसे कोरोना की कोई दवा नहीं है, लेकिन गठिया के रोग की दवा है, कौन सी? यूरोट्रोपिन। इसके साथ आपके फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण समाप्त हुए। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करना याद रखें। धन्यवाद।